अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ राजा नुमान, दी ऑनर ऑफ मजेस्टिक यूपीवीसी विंडोज़ एंड डोर्स। मैं अपने चैनल पर आने वाले तमाम नए व्यूवर्स को खुशामदीद कहता हूँ। आज की जो वीडियो है वो स्पेसिफ़िकली हम लोग डबल ग्लेज विंडोज़ के बारे में बनाने जा रहे हैं। हमने 2 साइट्स कंप्लीट की हैं, एक जेलम में, एक खारियाँ न्यू मेट्रो सिटी के अंदर। तो इस टाइम हम लोग जेलम और खारियाँ जा रहे हैं, जहाँ पर मैं बहुत सारी चीज़ें आपको बताने जा रहा हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम इस टाइम न्यू मेट्रो सिटी खारियाँ के अंदर मौजूद हैं और एक स्पेशल क्लाइंट की रिक्वेस्ट के ऊपर हम लोग यहाँ पे आए हैं। विंडोज़ की एक तो मैंने इंस्पेक्शन भी कर ली है और दूसरे नंबर पे एक वीडियो बना के आपकी खिदमत में हाज़िर करूँगा, जिसमें आपको ये पता लगेगा कि डबल ग्लेज विंडोज़ कैसी होती हैं। और ये सारी की सारी जितनी भी विंडोज़ हैं ये केसमेंट यानी कि ओपनेबल इनवर्ड, यानी कि जिस तरह दरवाज़ा खुलता है इस तरह की ये इनवर्ड ओपनेबल विंडोज़ हमने इस घर के अंदर इंस्टॉल की हैं। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है लेकिन इन्फॉर्मेटिव उससे ज़्यादा होगी, सो डोंट स्किप एनी पार्ट ऑफ द वीडियो। मैं अपने चैनल पर आने वाले तमाम नए व्यूवर्स को खुशामदीद कहता हूँ और आई वुड रिक्वेस्ट कि आप मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें ताकि मेरी तमाम आने वाली नई वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको बर वक्त मौसूल हो सकें। इस घर को ये भी देखना है कि इस विंडोज़ को किस स्टेज के ऊपर इंस्टॉल किया जाता है। विंडो को इंस्टॉल करने से पहले हमें सिल्स लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए, ये भी देखना है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि विंडो की स्टेज क्या होनी चाहिए। जो विंडो की स्टेज है वो ये है कि आपका जो घर है उसके अंदर जो प्लास्टर वर्क है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। और जब हमारी विंडो के इंस्टॉलेशन का टाइम होता है उस टाइम आपके घर के अंदर जो प्राइमर का एक कोट हो जाता है वो प्राइमर हुआ होना चाहिए। और रगड़ाई वगैरह जो दीवारों के ऊपर जो वट्टी शट्टी मारी जाती है, फिलिंगें की जाती हैं, ये सारी चीज़ें आपके घर के अंदर ख़त्म हो जानी चाहिए। उसके बाद विंडोज़ को लगाना मजबूरी होती है, क्योंकि विंडोज़ जब आप बंद करेंगे तो आपके घर के अंदर जो डस्ट वगैरह वो नहीं जाएगी, क्योंकि जब घर के अंदर फाइनल कोट पेंट का हो रहा होता है तो उस टाइम आपका जो घर है वो फुली सील्ड होना चाहिए, यानी कि बाहर से हवा नहीं आनी चाहिए इनके अंदर। जब इन विंडोज के अंदर हवा दाखिल होने लग जाएगी तो आपकी विंडोज इंस्टॉल नहीं होगी, तो हवा जाएगी तो ये छोटे छोटे पार्टिकल्स जो हवा में हमारे होते हैं, यानी कि जो मिट्टी, जो रेत तूफान से उड़ के ये दीवारों के साथ चिपक जाते हैं और फिर उसके बाद ये नहीं उतरते। तो इसलिए उस टाइम आपको विंडोज लगाना लाजमी होती है। विंडोज के अंदर सिल का क्या किरदार है, ये बॉटम के ऊपर अगर आप देखें तो ये ब्लैक कलर की ब्लैक ग्रेनाइट सिल लगी हुई है। ये जो सिल है इसलिए लगाई जाती है कि क्योंकि जो बारिश का पानी होता है वो जब इस दीवार के ऊपर पड़ता है तो नीचे पेनिट्रेट नहीं करता, नीचे दीवार के अंदर प्लास्टर के अंदर एब्जॉर्ब नहीं होता, जिससे आपका पेंट ख़राब नहीं होता और सीपेज नहीं आती। तो इसलिए जब भी आपने विंडोज़ लगानी है तो आपने थोड़ा सा खर्चा करके यहाँ पे सिल लगा लेनी है। सिल लगाने का तरीका जो है, जो सिल है वो विंडो के बॉटम के अंदर लगती है और हमारे फाइनल मेजरमेंट से लेने से पहले लगती है, बाद में नहीं लगती। कुछ लोग कहते हैं कि हम आपको बाद में लगा देंगे, आप साइज़ ले जाएं, तो इतना आपने जल्दी नहीं करना, पहले आप साइज़ लगा लें ताकि हम आपकी विंडो का लेवल चेक कर सकें कि आपकी विंडो कितने लेवल पे बनी है, आया कि आपकी विंडो की सिल उतारने की भी ज़रूरत है कि नहीं। दोनों साइड से हमने इंची टेप मार के साइज़ को चेक करना होता है कि आया कि प्लास्टर प्रॉपर हुआ है, लेवल में हुआ है या नहीं हुआ, आपकी सिल लेवल में लगी हुई है कि नहीं लगी हुई। तो जो ग्लास लगा हुआ है इस पूरे घर में, ये क्लियर ग्लास का यूज़ किया गया है। सारा पूरे का पूरा घर डबल ग्लेज विंडोज़ इंस्टॉल की गई है। पूरे के पूरे घर में जो है वो ओपनेबल विंडोज लगाई गई हैं। किसी के अंदर 2 पल्ले खुलते हैं, किसी के अंदर 3, किसी के अंदर 1। ट्रांसपेरेंट ग्लास है। ग्लास की थिकनेस, दोनों शीशे जो हैं वो 5-5 mm क्लियर ग्लास यूज किया गया है। ग्लास की थिकनेस जो है वो स्टैंडर्ड है, 5-5 mm ही लगता है और दोनों शीशे टेम्पर्ड किए गए हैं। आप इस चीज का ख्याल रखें कि जो सिंगल ग्लेज विंडोज होती हैं उसके अंदर नॉन टेम्पर्ड जो ग्लास है वो चल जाता है, लेकिन जो डबल ग्लेज विंडोज होती हैं उनके अंदर आपने टेम्परिंग लाजमी करवानी है। टेम्परिंग बेसिकली ग्लास को हार्ड करने का एक प्रोसेस है। जब एक मशीन के अंदर से उस ग्लास को प्रोसेस करवाया जाता है और वो ग्लास हार्ड हो जाता है, वो इतनी जल्दी, यानी कि कोई बच्चा उसके ऊपर गेंद बल्ला मार दे तो इतनी जल्दी वो टूटता नहीं है। अगर वो टूट भी जाता है तो वो छोटी छोटी किरचियों में तकसीम हो जाता है, जिससे क्या होता है कि आपके जो बच्चा कोई बाहर खेल रहा है तो वो ग्लास जो है उसको जख्मी नहीं करता। जो डेकोरेटिव बार है, ये जो डिज़ाइन है इसको हम डेकोरेटिव बार, ये जो बीच में बार्स लगी हुई हैं इनको हम जॉर्जियन बार या डेकोरेटिव बार्स कहते हैं। तो हमने यहाँ पे ये एल्यूमिनियम की डेकोरेटिव बार्स पाउडर कोटेड
यूज़ की हैं। ये हम पीवीसी की जो बार्स आती हैं मार्केट में, जो हल्का दाना होता है उसकी बार्स होती हैं, मेरे सामने वाले घर में भी लगी हुई हैं। तो उसके अंदर स्टार्स जो हैं वो जार्जन बार कुछ अरसे के बाद या तो टेढ़ी हो जाती है, या गिर जाती है, या पीली हो जाती है, या क्रैक हो जाती है। तो इसलिए वो जो बार है वो इससे आपको काफ़ी सस्ती पड़ जाती है, लेकिन उसमें जो मकसद है आपका वो पूरा नहीं होता। जो ब्यूटी है विंडो की वो पूरी नहीं होती। घर की जो ब्यूटी है, घर की जो एलिवेशन है, वो कुछ ही टाइम के बाद, 6 महीनों के बाद ही आपको ऐसे लगता है जैसे आपका घर पता नहीं कितना पुराना है। तो डबल ग्लेजिंग के अंदर जो मॉइस्चर आने का मसला है, जो स्टीम आने का मसला है, वो कॉमन है हमारी मार्केट के अंदर। और वो सिर्फ इस वजह से होता है कि ये जो मॉलिक्यूलर सीव्स का यूज़ किया जाता है, ये खुले हवा में पड़े रहते हैं, जिससे इसके अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं वो बंद हो जाते हैं। उसी एक्सपायर्ड मॉलिक्यूलर सीव्स को इस स्पेसर के अंदर डाल दिया जाता है। जब इस स्पेसर के अंदर डाल देते हैं तो वो क्या होता है कि उसके अंदर ताकत ही नहीं होती कि जब बारिश होती है तो वो जो स्टीम होती है उसको एब्जॉर्ब करने की, उसको सक करने की उसके अंदर ताकत नहीं होती, वो एक्सपायर हो चुका होता है। तो फिर उसका हल लोग पूछते हैं कि हल क्या होता है। हल ये होता है कि वो पूरे का पूरा जो ग्लास है वो दोबारा से निकलेगा, दोबारा डबल ग्लेज होगा, उसके बाद डबल ग्लेज होके लगेगा, तो दैट विल कॉस्ट यू डबल। बाकी डेकोरेटिव डिज़ाइन जो इसके अंदर डला है, ये कोई ग्रिल नहीं है, ये जो डेकोरेटिव डिज़ाइन है इसके अंदर लोग कहते हैं कि क्या ये जो डेकोरेटिव डिज़ाइन है आपका, ये बीच में कोई सेफ्टी या आयरन ग्रिल है। तो ये आयरन या सेफ्टी ग्रिल नहीं है, ये जस्ट विंडो के अंदर विंडो की ब्यूटी को एनहेंस करने के लिए एक डिज़ाइन बनाया गया है, जो कि आपके घर की लुक को चेंज करता है। जैसा कि मैंने आपको घर की आउटलुक दिखाई है, आपका घर जब इस तरह का डिज़ाइन डालेंगे तो आपका घर बाहर से कुछ इस तरह नज़र आएगा। तो इसलिए आप इनको सिंपल डबल ग्लेज भी कर सकते हैं, लेकिन मार्केट के अंदर मैंने ये भी देखा है कि लोग ये कहते हैं कि क्या ये जो ग्रिल्स हैं ये सेफ्टी का काम करती हैं, तो बिल्कुल नहीं। इसके लिए आपको सेफ्टी ग्रिल अंदर इंस्टॉल करवाना पड़ती है। तो इसलिए ये विंडोज़ या ये जो ग्रिल है इसके अंदर जो लगी हुई, ये कोई सेफ्टी या सिक्योरिटी का किरदार अदा नहीं करती। प्रोफाइल भी कहते हैं इसको, हम सेक्शन भी कहते हैं। तो ये जो प्रोफाइल है ओपनेबल, ये ओपनेबल या केसमेंट विंडोज़ हैं। ये जो इसकी चौड़ाई है ये है 60 mm। इसकी जो चौड़ाई है इस साइड से देखी जाती है, इसकी जो चौड़ाई है वो 60 mm है। थिकनेस होती है वॉल थिकनेस, जैसा कि एल्युमिनियम के अंदर होता है 1.2 1.6, इसकी जो वॉल थिकनेस है वो 2.5 mm है। और पल्ला, ये इसको हम पल्ला कहते हैं, ये पल्ला लगा हुआ है, ये जो बीच में ओपनेबल है इसको हम सैश भी कहते हैं और पल्ला भी बोलते हैं। इसकी जो चौड़ाई है ये है 71 mm, यानी कि चौड़ाई जो पल्ले की होती है वो 71 mm है। तो इसमें एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है सिलिकॉन। सिलिकॉन जो है वो विंडोज़ को सील करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। जैसा कि मेरी बैक साइड के ऊपर आप विंडो में देख सकते हैं कि हमने इस विंडो को ऊपर से और साइडों से सिलिकॉन की है, इसको सील किया है। और नीचे अगर आप बॉटम देखें तो बॉटम के अंदर हमने इसको सिलिकॉन नहीं की, क्योंकि बॉटम के अंदर आपने सिलिकॉन करवानी भी नहीं है। कि ये सिलिकॉन ना करने की बॉटम में वजह ये होती है कि अगर ऊपर या विंडो के अंदर वाली साइड पे कोई पानी इकट्ठा हो गया किसी वजह से, तो वो पानी यहाँ से बाहर निकल जाएगा। इसलिए बाहर बॉटम के अंदर ऊपर सिलिकॉन नहीं करवाई जाती और आपने करवानी भी नहीं है। नंबर 2, सिलिकॉन हम अंदर और बाहर विंडो के दोनों साइड को हम सील करते हैं, एक साइड को नहीं करते, दोनों साइड को सील करते हैं। अगर खुदा न ख्वास्ता अगर ये सिलिकॉन बाहर, अगर जो पेंट होता है बाहर बारिश भी हो रही होती है, धूप भी होती है, छाँव भी होती है, तो उससे आपका जो पेंट है वो उखड़ जाता है। तो उसकी वजह से सिलिकॉन जो है वो उखड़ जाती है। तो पानी कम से कम अगर बाहर से अंदर को जा रहा तो अंदर भी सिलिकॉन हुई होगी तो कम से कम वो पानी आपके घर के अंदर नहीं जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। अब जैसा कि ये एक सिलिकॉन का एक कार्टन है, तो इस पूरे घर के अंदर मेरे ख्याल में 2 कार्टन सिलिकॉन के, यानी कि 30,000 रुपये की सिलिकॉन लगी है। तो ये जो सिलिकॉन है अगर कोई बंदा कम रेट देता है तो वो 15,000 रुपये का एक कार्टन साइड पे कर देगा, आपको एक साइड पे हल्की हल्की लेयर लगा के दे देंगे कंजूसी के साथ। लेकिन उसका जो नुकसान है वो बर्दाश्त आप ही को बाद में करना पड़ेगा, उस फैब्रिकेटर को नहीं करना पड़ेगा, इसका नुकसान बर्दाश्त आपको करना पड़ेगा। तो इसलिए मेक श्योर करें जब भी विंडोज़ लगाएं तो इन चीज़ों का ख़ास तौर पे ख्याल करें। हम जो अपनी वीडियोज़ के अंदर इतनी चीज़ें बताते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो टीम है और हम खुद ये चीज़ें वहाँ पे इंश्योर करते हैं कि जो एसेसरीज़ हम अपनी वीडियोज़ के अंदर बताएं वो साइड के ऊपर जाके लगा के भी दें। तो अब इसके बाद बात करते हैं इसके वाटर होल्स की। तो वाटर होल, जैसे मैंने पहले भी वीडियोस में ये चीज़ बताया कि वाटर होल के ऊपर कैप्स लगाना लाजमी है। जब वाटर होल आप लगाएंगे तो कैप्स नहीं लगाएंगे तो जितने हशरात हैं घर के अंदर दाखिल होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि इस बीच में से जो ये सेक्शंस होते हैं, हालो होते हैं, तो इसके अंदर वो हशरात घर बना लेते हैं, बाद में ये घर में दाखिल होना शुरू हो जाते हैं, जिससे आप तंग होते हैं। तो इसलिए हमारी जितनी भी विंडोज़ हैं सब के अंदर वाटर होल कैप्स को इंस्टॉल किया गया है। इसके अंदर जो स्क्रू कैप्स हैं दैट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि स्क्रू कैप्स जब आप छोड़ देंगे तो घर के अंदर जितने हशरात हैं उन स्क्रू कैप्स वाली जगह से अंदर जाएंगे
वहाँ पे घर बना लेंगे। या फिर बारिश का पानी बॉटम पे गिरेगा, स्क्रू कैप के ऊपर जो स्क्रू होल है उसके ऊपर अगर कैप नहीं लगी हुई तो उसके अंदर पानी अंदर चला जाएगा और फिर घर के अंदर पानी आना शुरू हो जाएगा, तो फिर आप उसको रोक नहीं सकते। तो इसलिए ये छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन हैं बहुत लाजमी। और आपके घर के अंदर जब विंडोज़ लगें तो उसके अंदर आपने ये एसेसरीज़ जो है लाजमी इंस्टॉल करवानी है। टीवी लॉन्च के अंदर मैं इस टाइम खड़ा हूँ, यहाँ पे मैं आपको डिफरेंट विंडोज़ दिखाऊंगा कि इस जो विंडो की जो विड्थ है वो 10 फुट है, 10 फुट इसकी विड्थ है और तकरीबन 7 फुट या 7.5 फुट तक इस विंडो की हाइट है, जिसको हमने कस्टमाइज़ किया है। कस्टमाइज़ कैसे किया है कि इसके अंदर हमने 4 पार्टीशंस रखी हैं, 1 2 3 4, इसको 4 हिस्सों में डिवाइड किया है ताकि विंडो की स्ट्रेंथ भी बनी रहे, विंडो की खूबसूरती भी आ जाए और विंडो के पल्ले भी ना लटकें। तो सबसे पहले मैं इसके पल्ले की बात करता हूँ। जैसा कि मैंने आपको विंडो का साइज़ तो बताया, लेकिन इसका जो पल्ला है ये 2 फुट का पल्ला है। जब भी आपने ओपनेबल विंडो बनानी है, चाहे वो इनवर्ड है चाहे वो आउटवर्ड है, जब भी आपने ओपनेबल विंडोज़ बनानी है तो ओपनेबल विंडो का जो साइज़ है इट शुड नॉट बी मोर देन 2 फीट। इसकी जो चौड़ाई है 2 फुट ही होनी चाहिए, इससे ऊपर आप जाएंगे तो आपके पल्ले लटकने का खतरा होता है। नंबर 2 देखें तो हमने मल्टी लॉक्स का इस्तेमाल किया है। इसके अंदर जो हैंडल है इनवर्ड काफ़ी खूबसूरत और स्मूथ और हैवी हैंडल को यूज़ किया गया है। और जो इसके अंदर जो गेयर जो मल्टी लॉक लगाया गया है वो आप देखें तो लोग क्या कर रहे होते हैं कि यहाँ पे एक वो तोता हैंडल या जिसको हम कॉक्सपर हैंडल कहते हैं उसमें ये चीज़ नहीं लगती और ना ये हैंडल लगता है। इसी तरह इस टीवी लॉन्च के अंदर आप सराउंडिंग्स में देखिए, राइट लेफ़्ट आगे पीछे, तो आपको सारी डिफरेंट विंडोज़ लगे नज़र आएंगी, जिसमें एक पल्ले वाली विंडो भी है, जिसमें 2 पल्लों वाली विंडोज़ भी हैं। इसी तरह जिसके अंदर किसी के अंदर डिवाइडर का इस्तेमाल किया गया, जिस विंडो की चौड़ाई ज़्यादा है उसमें डिवाइडर का इस्तेमाल किया गया ताकि विंडो जो एयर प्रेशर होता है उसको रेजिस्ट कर सके। बाकी गैस्केट की बात करते हैं, जो विंडो के अंदर जो गैस्केट का यूज़ किया जाता है, गैस्केट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि गैस्केट की वजह से मैं गैस्केट को हमेशा रूह का लक़ब देता हूँ, क्योंकि जैसे इंसान के अंदर रूह है वो निकल जाए तो इंसान का जिस्म मुर्दा हो जाता है। इसी तरह अगर विंडोज़ के अंदर गैस्केट देखने को बहुत छोटी सी चीज़ है, बहुत छोटी चीज़ है, इस चीज़ के बारे में ना किसी को नॉलेज होता है ना ही वो कोई पूछता है। मुझसे भी काफ़ी क्लाइंट्स ने कभी नहीं पूछा, लेकिन हम खुद से अपनी वीडियोज़ के अंदर भी बता देते हैं। मार्केट के अंदर 2 किस्म की गैस्केट को इस्तेमाल किया जाता है। एक लोकल गैस्केट है जो कि आपको सिर्फ 5 रुपये पर फुट पड़ती है। एक पंच गैस्केट एक्सट्रूडेड गैस्केट आती है जिसको हम कहते हैं TPV रबड़ या फिर EPDM रबड़। ये एक फ्लेक्सिबल और सिंथेटिक रबड़ होती है। जैसा कि एक कनाल का घर है तो उसमें 70 से 80 हज़ार रुपये की सिर्फ और सिर्फ अगर आप अच्छी गैस्केट डालेंगे तो 70 से 80 हज़ार रुपये की सिर्फ वो गैस्केट डलेगी। अगर हम उसके अंदर डंडी मारेंगे और प्राइस कंपैरिजन के ऊपर जाना शुरू कर देंगे तो फिर यही चीज़ें होती हैं, लोग आपको लोकल 5 रुपये पर फुट वाली जो गैस्केट है वो लगा के दे देते हैं, जिससे क्या होता है कि ये जो शीशा है इसके अंदर प्ले आ जाती है और आपकी खिड़कियों की जो ग्रिप होती है, जो पल्लों की शीशे की ग्रिप होती है, पल्ले की शीशे के साथ जुड़ी हुई एक ग्रिप होती है, वो रबड़ की वजह से होती है। जब रबड़ लूज़ होती है आपका शीशा एक तरफ को झुक जाता है, जिसका जो वज़न है वो पल्ले के ऊपर आता है, जब उसके बाद जो पल्ला है वो भी झुक जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। मेरी वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन मज़ीद चाहिए या UPVC विंडोज़ एंड डोर से रिलेटेड या सिंगल ग्लास डबल ग्लेज ग्लास के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो आप, या अगर आपने कोई कोटेशन हमसे लेनी है तो आपने अपनी विंडोज़ के जो साइज़ हैं वो विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट, पहले आपने विड्थ लिखनी है फिर आपने विंडो की हाइट लिखनी है, वो लिख के एक पेपर के ऊपर अपना नाम, एड्रेस, ग्लास का कलर और विंडोज़ के साइज़, सारे साइज़ छोटे बड़े, वेंटिलेटर्स, किचन की विंडोज़, बेडरूम की विंडोज़, सारों के साइज़ लिख के आपने मेरे नंबर 031253726768 के ऊपर व्हाट्सएप करना है, जिसके ऊपर मेरी टीम 24 आवर्स के अंदर आपको एक फॉर्मल कोटेशन बना के सेंड कर देगी। लेकिन साइज़ लेने का मकसद ये है कि कुछ लोग ये कहते हैं कि हम आपको इतना स्क्वायर फुट काम है उसके ऊपर हमें रेट दे दें, मेरी एक खिड़की है उसका मुझे रेट दे दें, तो ऐसे रेट्स नहीं निकलते। रेट्स के लिए प्रॉपर कैलकुलेशन करना पड़ता है, जिसके ऊपर हम आपकी विंडोज़ के ऊपर आने वाली वेस्ट को देखते हैं। जितनी ज़्यादा वेस्ट आएगी उतना ज़्यादा विंडो की कॉस्ट बढ़ेगी, जितनी वेस्ट कम आएगी उतनी विंडोज़ की कॉस्ट आपकी नीचे आएगी। उसके अलावा एड्रेस के बारे में आपको बताता चलूँ, जो मेरी कंपनी है वो इस टाइम कुराल चौक रावलपिंडी के अंदर, कुराल चौक मेन सर्विस रोड न्यू गुलज़ारे कायद रावलपिंडी में वाक़या है।
दूसरे शहरों से आने वाले भाइयों के लिए हम लोगों ने अपनी कंपनी को गूगल मैप के ऊपर रजिस्टर करवाया हुआ है। गूगल मैप के ऊपर आप मजेस्टिक यूपीवीसी डोर्स एंड विंडोज़ लिखेंगे तो आपको हमारी एग्जैक्ट पिन लोकेशन मिल जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।